ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बैसाखी के इस मौके पे हम लोग लेकर आए हमारी खास पेशकश पटियाला शेयर, यानी कि स्ट्रॉन्ग कंपनी, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, स्ट्रॉन्ग आउटलुक और स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज वाली। कड़ी में 4 स्टॉक बचा चुके हैं और अगला स्टॉक वरुण आप बताऊंगा मैं, क्योंकि आपके लिकर के बाद अब चिकन पे जाएंगे। अरे और उसी की एक कंपनी है गोदरेज एग्रोवेट। मुर्गा चिकन समझ नहीं आया, बोला क्या ये? मुर्गा ठीक है। तो गोदरेज एग्रोवेट गोदरेज ग्रुप की कंपनी है और देखिए काफी डाइवर्सिफाइड कारोबार है इस कंपनी का। 5 डिफरेंट वर्टिकल्स में काम करती है। एक तो क्रॉप प्रोटेक्शन, वहां पे प्लांट ग्रोथ में तो ये मार्केट लीडर है। और क्रॉप प्रोटेक्शन में देखिए अगले 3 से 5 साल में ये 10 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है वो कंपनी की काफ़ी अच्छी है। दूसरा जो कारोबार है पाम ऑयल का है, उसमें भी ये मार्केट लीडर है। अब पाम ऑयल का कारोबार इनका काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 90% पाम ऑयल जो है वो इंडिया इंपोर्ट करता है। वो इसलिए क्योंकि एक फ्रेश फ्रूट बंचेस होते हैं जो इंडिया में जिसका कल्टीवेशन होता नहीं है। अब सरकार इसका कल्टीवेशन करने के लिए फोकस कर रही है, किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, उनको ज़मीनें दे रही है। और गोदरेज एग्रोवेट के पास भी ऐसी ज़मीन है जिसके ऊपर ये फ्रेश फ्रूट ब्रांचेस को कल्टीवेट कर सके। साथ में इनके पास प्रोसेसिंग प्लांट भी है। और देखिए पाम ऑयल का इस्तेमाल कहाँ होता है, ये आपके जितने एफएमसीजी कंपनीज है ना, साबुन की, शैम्पू की, कॉस्मेटिक की, चॉकलेट की, बायोफ्यूल की, इन सब के लिए पाम ऑयल यूज़ होता है। तो सबकी सब इंपोर्ट करती है 90%। तो जिस दिन इंडिया में ये कल्टीवेट होना चालू हो जाएगा, तो शुरू करते करते आप मैं चिकन पे आ रहा हूँ, चिकन पे भी आ रहा हूँ, रुक जाइए। अच्छा पूरी स्टोरी बता रहा हूँ आपको। सॉरी, पूरा बनना है। तो ये 2 धंधे काफी लुक्रेटिव है और सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर कहीं आनी है तो इनके ये 2 धंधों में आनी है, एक पाम ऑयल और दूसरा क्रॉप प्रोटेक्शन का। अब अगला जो आपने कहा चिकन का, तो इनका जो पोल्ट्री का धंधा है, देखिए वो ये इन्होंने टाइसन फूड के साथ जेवी करके बनाया था, यूएस की कंपनी जो रियल गुड चिकन के नाम पे बेचते थे। पहले तो ये जेवी था, अब इसमें इन्होंने जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक जो है इस जेवी में अब गोदरेज एग्रोवेट का हो गया। पहले ऐसा था कि 50-50 या फिर टाइसन का ज़्यादा था। तो वहाँ भी ये अपना जो स्टेक है वो लगातार बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको इस पूरे चिकन के कारोबार में काफ़ी ग्रोथ दिख रही है। मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, रिपोर्ट्स कहती है कि अगले 2-3 साल से 15 से 20% के आसपास की साल दर साल CAGR ग्रोथ इनके पोल्ट्री बिजनेस में होने वाली है। तो इस तरह की ग्रोथ इस कारोबार में भी है। तो ये तीसरा कारोबार है जहाँ होगा। डेयरी का कारोबार तो वैसे ही आजकल इतना लिक्विडेटिव है कि वहाँ पे काफ़ी लोग वैसे भी घुसे हुए हैं। और प्रोसेस फूड में तो ये इनका पोल्ट्री का कारोबार आता है। तो ये 5 कारोबार है और हर एक कारोबार में अच्छी ग्रोथ है। और खासकर जो क्रॉप प्रोटेक्शन है और दूसरा जो पाम ऑयल का कारोबार है वो इसके लिए की साबित हो सकता है। एस्टेक लाइफ इसकी एक सब्सिडरी है, वहाँ भी जो क्रैम्स का बिजनेस है वो लगातार ग्रो होएगा, उसमें आगे काफ़ी बेहतर ग्रोथ होने की अनुमान है। तो जितने वर्टिकल्स में काम कर रही है हर एक में अच्छे ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। और इसके लिए ये एक स्टॉक हो सकता है। और वैसे भी गोदरेज ग्रुप की कंपनी है तो पेरेंटेज तो अच्छा है, तो एक स्टॉक हो सकता है जो आपको शायद आगे काफ़ी बेहतर ग्रोथ देके जाए, रिटर्न्स देके जाए। और याद रखें मानसून का इंपैक्ट भी इसको होता है और अच्छे मानसून का तो वैसे अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक बात। तो गोदरेज एग्रोवेट स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज और जैसे बिजनेस वरुण ने हाईलाइट करा, आगे अच्छा मोमेंटम, अच्छा स्ट्रेंथ दिखा सकता है। तो इस स्टॉक को भी आप पटियाला शेयर के तौर पे अपने रडार पे रखें। लेकिन अब प्रदीप की बारी। पंजाब नेशनल बैंक वो तो केवल नाम है, लेकिन देखिए जैसे आपको लगता है हर दूसरा ब्रोकर या तो गुजराती होगा या मारवाड़ी होगा, आपने कभी ध्यान दिया है कि हर दूसरा बैंक CEO पंजाबी है? अब देखिए HDFC बैंक आदित्य पुरी पंजाबी है, यस बैंक में रवनीत गिल आए हैं राणा कपूर के बाद, इंडसइंड बैंक में रमेश सोपती हैं और ICICI बैंक में अब संदीप बख्शी आए हैं चंदा कोचर के बाद। तो ये तो पूरे इंडस्ट्री पंजाबियों से भरी हुई है। पंजाबी हैं, ध्यान रखिए यार। हाँ यार, पंजाबियां दी तो इनमें से ICICI बैंक मैंने चुना है। संदीप बख्शी साहब चूंकि नया उन्होंने मतलब हम लोग सोचते थे साउथ इंडियंस बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं ऐसी पोजीशंस को, फाइनेंशियल्स में खास तौर पे। ये देखिए सब पंजाबी भी डोमिनेट करते हैं इस स्पेस को दरअसल एक्चुअली। तो इस हकीकत का खुलासा आज हो गया है। तो संदीप बख्शी साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो देखिए, जब इन्होंने 2010 में ICICI तो हमारा संभाला, पटियाला शेयर ICICI बैंक है। हाँ, तो जब इन्होंने ICICI प्रू को संभाला 8 साल में, उन्होंने 2.5 गुना कर दिया उस कंपनी को। और अब इन्होंने ICICI बैंक संभाला है, तो उम्मीद कीजिए कुछ ऐसे ही तोड़ फोड़ यहाँ भी होगी और यहाँ पर भी आपको मौका मिलेगा। इस समय अगर आप देखिए तमाम दिक्कतों की वजह से और जो चंदा कोचर जी को लेकर कंट्रोवर्सी थी, उन सभी चीज़ों के चलते अटका हुआ इस समय। इसके वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो आप केवल सब्सिडरीज पे नजर डालिए, इतनी सारी सब्सिडरीज है ऑलरेडी लिस्टेड है, लोम्बार्ड और प्रू ICICI एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी लाइन में है। इन सब के वैल्यूएशन से ही 100 रुपये हो जाते हैं इसके भाव में। तो
100 तो निकल गए, बचे 175। अगर उस हिसाब से आप इसको देखते हैं, इसके वैल्यूएशन अभी मुश्किल से 1.5-2 के प्राइस टू बुक पे चल रहा है, जो कि प्राइवेट बैंक्स के लिए बहुत ही कम है। तो यहाँ पे शानदार मौके हैं, अभी भी इसकी जो पूरी पोटेंशियल है वो सामने नहीं आई है। बहुत समय से आप ग्रोथ भूल गए हैं ICICI की, अब वो ग्रोथ आगे निकल कर आएगी, थोड़ा पंजाबी जोश इसमें आएगा, ऐसा उम्मीद कीजिए। और उसके बाद इस स्टॉक का भांगड़ा देखिए, और दिखना शुरू भी हो चुका है। पार्टी शुरू हो चुकी है ICICI बैंक को लेकर। जिस दिन अच्छा से बख्शी साहब के हाथ में आई है, 305 रुपए पे था जब इनका नाम अनाउंस हुआ था, और 400 के आसपास पहुंच गया। देखिए 390-400 के लेवल्स पे ट्रेड होता हुआ। ठीक बात। तो अब एक खुलासा ये हो गया है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड को पंजाबीज डोमिनेट कर रहे हैं इस समय, तमाम दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में। और जैसे जैसे मैं कह रहा हूं, हेमंत की स्माइल बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल रिस्क टेकर्स होते हैं। तो ठीक है, अब मैं और बैंक का सबसे बड़ा काम ये होता है, आप लोन देते हैं तो आप रिस्क लेते हैं, तो रिस्क लेते हैं दरअसल इसलिए ऊपर है, और रखते भी हमारा पैसा, वो भी एक रिस्क है। अरे इकोनॉमी चला रहा है। तो अच्छा, मैं क्विकली रैप अप कर देता हूं आज के पटियाला शेयर। पटियाला शेयर यानी कि स्ट्रॉन्ग मजबूत कंपनी जो यहां से अच्छे रिटर्न्स देने का दमखम रखती हैं। नीरज जी ने हाईलाइट करा आइशर मोटर्स, उस स्टॉक को रडार पर रखें, खासतौर पर रॉयल इनफील्ड का जलवे को देखते हुए। हेमंत का स्टॉक आप लोग की स्क्रीन पर आता, वो है मारुति सुजुकी, और मारुति को भी रडार पर रखें, अच्छे रिटर्न्स देगा। रीसेंट करेक्शन के बाद अट्रैक्टिव वो चला है। हर्षदा का कहना है महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो ट्रैक्टर बिजनेस, तो एसयूवीज का धंधा, सब में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। वरुण का स्टॉक था गोदरेज एग्रोवेट, और ये एक तो अच्छी पेरेंटेज और क्रॉप प्रोटेक्शन, पाम ऑयल का धंधा, ये सब फायदा देगा खासतौर पे इस कंपनी को। मैंने बातचीत करी यूनाइटेड स्पिरिट्स की। पटियाला शेयर तो ये स्टॉक ऑब्वियसली जहन में आता है, लेकिन अच्छा धंधा है, मैक्रो एनवायरनमेंट इंप्रूव हो रहा है, और जिस तरह से धंधे को रिजेक्ट कर रहे हैं उसका फायदा होगा। प्रदीप ने हाईलाइट करा ICICI बैंक, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये स्टॉक तो अब चलना शुरू हुआ है, और यहां से अभी भी वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव अपने पीयर्स के मुकाबले। इस स्टॉक में आगे अच्छा मोमेंटम, अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। इस नोट